मैंने देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले भोग का अध्ययन किया और उसमें दो बातें सामने आई। पहली चीज तो हमारे देवी देवताओं को हम उस वस्तु का अर्पण करते हैं जो उस वक्त के मौसम के हिसाब से हमें प्राप्त होता है, वो फल है, अनाज है। और दूसरी चीज, देवी देवताओं को उन वस्तुओं का भोग लगता है जो वस्तुएं शरीर को चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए बेहद आवश्यक हैं, यानी उन सभी वस्तुओं की थेरेप्यूटिक वैल्यू है। देवी देवताओं को उनका अर्पण किया जाता है, उनका भोग लगाया जाता है और हमारे लिए वह पूजनीय हो जाती है। अब जैसे महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण फल जिसका भगवान शिव को भोग लगाया जाता है वो है बेर। ये बेर क्या है? शिव जी कोई फल पसंद करेंगे वह साधारण तो हो नहीं सकता, इसलिए आपको इस बेर का राज जानना है। शिव जी को जो भी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं उसका एक पूरा वैज्ञानिक कारण है। क्या आपको पता है कि साधारण सा दिखने वाला बेर कितना गुणकारी फल है? फेफड़ों संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए, बुखार ठीक करने के लिए इसका रस अत्यंत गुणकारी होता है। सूखे हुए बेर को खाने से कब्ज दूर होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। बेर की पत्तियां तेल के साथ यदि पीस कर ऐसी जगह लगाते हैं, पेट पर लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं, मसूड़ों में लगाते हैं, तो वह लिवर संबंधी समस्या, अस्थमा, मसूड़ों के घाव भरने में भी मदद करती हैं। कैसे लगती हैं ये वैद्य आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेर की जड़ों का रस पीने से गठिया और वात के गंभीर रोग कम होने शुरू हो जाते हैं। वैद्य लोग इसका उपयोग करते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बेर में शक्कर होती है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, फास्फोरस होता है और बेर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक चीज है जो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि और फिर आपको पता चलेगा कि अर्पण में जो फल आदि चढ़ाए जाते हैं वह कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बेर की पत्तियों में 61 जरूरी प्रोटीन होते हैं और उसके साथ साथ उसमें विटामिन सी और कैरोटीनॉइड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। बेर का तना बहुत महत्वपूर्ण है। बेर का तना इतना मजबूत होता है कि उस वक्त में इसे नाव और औजार आदि बनाए जाते थे। घर में छत को रोकने के लिए जो जैसे आजकल पिलर्स लगाते हैं, उस वक्त खंभे बनाए जाते थे। बच्चों को खेलने के लिए जो गाड़ी इत्यादि बनाई जाती थी वह इसी के तने की लकड़ी से बनाई जाती थी।